चुका हूँ आपको क्लास 10th के पोल साइंस राजनीति शास्त्र का प्रश्न उत्तर लेकर, जो आपको क्लास 10th के होंगे। और ये भी कहना चाहते हैं जो भी बच्चे 12th के भी जो भी इस साल एग्जाम देने वाले होंगे, या क्लास 10th के जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। और ये प्रश्न आपका जो होगा प्रश्न उत्तर बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आपको पता है कि राजनीति शास्त्र यानी चुनाव के दौरान में तो पिच पे आप लोग बहुत अच्छे चौके छक्के मार लेते हैं, चाहे मार लेते हैं कोई भी प्रतिनिधि, लेकिन आज हमारी यहाँ पे YouTube चैनल पे हमारी प्रश्नों का चौके छक्के मारने के आपके सामने आ चुका है समय। तो आप जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल पर जाकर सीखे इन अकेडमी को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज मैं आपको प्रश्न शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका प्रश्न रहेगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो उत्तर होगी वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों की भागीदारी हो। वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों की भागीदारी हो, वैसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है लोगों के हित के लिए ही होती है और लोगों के द्वारा ही वैसे शासन चलाई जाती है। वैसे शासन व्यवस्था को भी हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। किसका होता है? जनता का। ये भी बता देता हूँ आपको कि आपको राजतंत्र में राजा का शासन होता है। जैसे आज से कुछ वर्षों पहले नेपाल में थी राजा का शासन। आज जाकर देख लीजिए बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे कहीं कहीं पे सैनिक शासन भी है। आगे आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र में जनता अपने हित के काम के लिए किसका चुनाव करती है। लोकतंत्र में जनता अपने हित की रक्षा के लिए या हित के काम के लिए किसका चुनाव करती है? तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। किसका? प्रतिनिधि। जो भी व्यक्तियों को हम लोग चुनाव करते हैं और चुन के हमारे सत्ता में आते हैं वो हमारी प्रतिनिधि कहलाते हैं और हमारे लोकतंत्र में काम करते हैं। अगला प्रश्न आपका सामाजिक विषमता का क्या कारण है। सामाजिक विषमता का क्या कारण है? सामाजिक विषमता का आपका प्रमुख 3 कारण है। 1 में जाति है, जाति। 2 में लिंग, 3 में धर्म। जाति का अर्थ होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे आपको कोई भी जाति से हो आप आते हो, यानी कास्ट हो, ब्राह्मण हो, चाहे आप लोग जैसे मलाह हुए, तो जाति भी आ जाती है। जाति को भी आदमी विषमता में ले लेते हैं, सामाजिक विषमता में। लिंग, लिंग यानी आप जानते हैं जेंडर। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को भी लोग कभी कभी भेदभाव ले लेते हैं। कभी कभी क्या होती है कि स्त्रियों को काम के बदले कम पैसे मिलती है और पुरुषों को उसी काम के बदले अधिक पैसे मिलते हैं। अगला है धर्म। धर्म आपको भी जानते हैं कि हमारे भारत में 8 धर्मों को लोग मानने वाले रहते हैं। जैसे जान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी। यानी धर्म के ऊपर भी क्या है कि हमारे समाज में विषमता होती है। आगे प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र में शासन के केंद्र बिंदु कौन होते हैं। लोकतंत्र में शासन के केंद्र बिंदु कौन होते हैं? तो लोकतंत्र में शासन के केंद्र बिंदु जनता यानी लोग ही होते हैं। अगला प्रश्न आपका कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी प्रतिशत थी। यानी 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो आपका इसका उत्तर होगा 34%। वहीं आपका जो है कि 2001 में 57% हो गया। कितना हो गया? 57% हो गया। अगला प्रश्न आपका मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस पे आधारित थी। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस पे आधारित थी? इसका उत्तर होगा नस्ल पर आधारित थी। क्या होती है? नस्ल, यानी रंग, गोरे और काले, इस चीजों की भेदभाव आपको नस्ल के रूप में देखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में? तो आपका इसका उत्तर होगा डच भाषा बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ठोक कर कमेंट करें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और ताकि मैं आपको नए नए वीडियो अपलोड कर सकूं। तो आज की जो मैंने बताया हूं आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी और प्रश्न आपको परीक्षा में आने का सबसे अधिक चांस रहते हैं। जो भी बच्चे इस साल इंटर के एग्जाम देने वाले होंगे, चाहे मैट्रिक के, सबके लिए प्रश्न बहुत उपयोगी साबित होती है। तो चलिए इसी के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।